हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्यारे मसीह साथियों, आज शाम की प्रार्थना में खुदावन आपको बुद्धि और समझ देंगे। परमेश्वर आज आपको सही राह दिखाएंगे। परमेश्वर आज आपको नया जीवन देंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति प्रदान करेंगे। मेरे भाई बहनों, आज की प्रार्थना में हमें चंगाई मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, प्रार्थना को पूरी सुनिएगा। प्रार्थना को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाइएगा, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन सके, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सके और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सके। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। आपसे ही हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है मेरे स्वामी। आपकी वजह से हमारे घर परिवार में अमन चैन बना हुआ है मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रियजनों, हम उस पिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे प्रभु। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आज हमारे बाल बच्चे कामयाब हो गए हैं, जिनकी वजह से हमारे आपसी झगड़े खत्म हो गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। जो घर में सलामती से रह रहे हैं, जो शहर नगर में सलामती से रह रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा प्रभु परमेश्वर प्रदान करे, उनकी भी सुरक्षा प्रभु परमेश्वर करे। और हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें सुबह और शाम की शक्ति देता है, हमें अपने आशीष से प्रार्थना में बुलाता है, ताकि हम उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर सकें, हम उस पिता परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम उस पिता परमेश्वर, उस खुदावन की तारीफ को करना है, उनके नाम को बताना है, उनके नाम को ऊंचा करना है कि हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करें, जो भी तकलीफें हैं उनको प्रदान, समस्याओं को दूर कर मेरे प्यारे खुदा। आज हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं उससे हमें चंगाई प्रदान कर मेरे प्यारे स्वामी, उससे हमें चंगा कर, ताकि हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार, हमारी घर के व्यवसाय, हमारे घर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो सके मेरे प्यारे प्रियजनों। तो चलिए हम सब मसीह बहन मिलकर जीवन के बहुमूल्य समय से केवल 10-5 मिनट का समय निकाल लेते हैं और पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस यहोवा की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रसन्नता हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो जगत के राजा हैं, आप जगत चलाने वाले पालनहार हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप बड़े दयालु हैं, आपकी हम जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। हम आपके नाम को पुकारते हैं यीशु पापा। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर आपको बुलाते हैं, आपको अपनी प्रार्थना में बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं ताकि आप अपनी तकलीफों को बता सकें, आप अपनी परेशानियों को सुना सकें, आप अपनी तकलीफों को बयां कर सकें, क्योंकि आपका तो परमेश्वर बड़ा दयावान है प्रभु। आपका परमेश्वर आपको अनंत जीवन दिया है, आपकी सलामती का ठेका परमेश्वर ले रखा है। वही परमेश्वर आपको जीवितों के बीच जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। आपकी सलामती के लिए परमेश्वर 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। वही तो हमारा रखवाला है, उसी से तो दुनिया चल रही है, उसी की वजह से तो हमारा जीवन चल रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, आप स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं पिताजी। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपके चमत्कार से हमारे जीवन में आशीष मिले, आपके चमत्कार से हमारे आशीष से, आपके आशीष से हमें बुद्धि और समझ मिले, ताकि हम जो भी कार्य करें, जो भी कार्य में हम हाथ लगाएं, हमारे सारे कार्य सफल हो जाएं।
आपके आशीष से, आपके चमत्कार से हमें बुद्धि और समझ मिले, ताकि हमसे कोई अपराध ना हो सके, हम अच्छे बुरे का परख समझ सकें, हम नेक रास्ते पर चलें, किसी बुरे मार्ग पर ना जाने पाए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आज उनकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, परमेश्वर आज उनको समझ और बुद्धि देगा, परमेश्वर उन्हें नया मार्ग दिखाएगा, ताकि उनकी सारी मार्ग की जो भी चिंताएं हैं, जो भी तकलीफें हैं और जो भी बीमारियां हैं, जो उनके मन में गंदे गंदे विचार आते हैं और रात में वो सो नहीं पाते, हमारी रातों की नींद खो जाती है, प्रभु हमें अपने आशीष से, अपने चमत्कार से सद्बुद्धि दे प्रभु परमेश्वर, हमें समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में शांति बनी रहे, हम आपकी प्रार्थना कर सकें प्रभु, हम आपकी वंदना कर सकें प्रभु, आप हमें चंगाई प्रदान करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, लाचारी में है प्रभु। आज हम सब मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन सब मसीह भाई बहनों को चंगाई प्रदान करें, आपके नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, आज वो चंगे हो जाएं, आमीन बोलकर वो चंगे हो जाएं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है, क्या कहता है कि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा मेरे स्वामी, तभी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हे मेरे प्रभु तू मुझे बचा, तभी तो मैं बच पाऊंगा प्रभु, तभी तो मैं बच जाऊंगा मेरे राजा। हाँ प्रभु आप मुझे बचा सकते हैं, आप मुझे मझधार से पार दिखा सकते हैं, आप ही तो मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी मसीह भाई आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से हो, सबकी समस्या आप सुने मेरे प्रभु, सबका निराकरण निकालें, सबके नई मार्ग की रोशनी दे प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु आप हम पर दया करें, आप हमें बचा सकते हैं, आप हमें नया जीवन दे सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हम अपने जीवन को आपकी प्रार्थना में समर्पित करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं मेरे राजा, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। आज अगर हम संकट में हैं, आज अगर हम मुसीबतों में से घिरे हैं, आज अगर हम परेशानियों से घिरे हैं, तो हमें किसी मनुष्य से बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। आज हमें पिता परमेश्वर से बताना है, आज हमें पिता परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वही बड़ा दयालु है, वह तो सर्वशक्तिमान है, वह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, तुम्हारे कर्मों के अधीन उचित न्याय करने वाला वह परमेश्वर है। आपको जरूर चंगा करेगा, आपको जरूर चंगाई प्रदान होगी आज की प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना है, सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा। हे पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, हम आपको आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन जितने भी शाम की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, आज की प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आज की प्रार्थना से आपको चंगाई प्रदान होगी। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में प्रेम होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में विश्वास की भावना होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में नम्रता होनी चाहिए, निवेदन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। इसलिए अपनी प्रार्थना में नम्रता लानी है, अपनी प्रार्थना में निवेदन लाना है, क्योंकि निवेदन करने से ही हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना में
प्रार्थना करते समय अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखिए, अपने अंतर मन का विशेष ध्यान करिए, क्योंकि जो भी ये प्रार्थना अंतर मन से की जाती है, आंतरिक आत्मा से की जाती है, परमेश्वर उसको जरूर सुनता है। क्योंकि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम प्रार्थना बिना शब्दों के भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिना आत्मा के, बिना अंतर मन के प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि बिना अंतर मन अंतर आत्मा से अगर प्रार्थना करते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपने सच्चे मन से प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज की प्रार्थना से आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, क्योंकि वह पिता परमेश्वर ने कहा है कि ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, अरे मेरे यीशु मसीह ने तो खून बहाया है तो सिर्फ इंसान के लिए, सिर्फ इंसान के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस यहोवा की जरूरत है, उस परमेश्वर की जरूरत है। वही तो आज आपकी सुरक्षा का ठेका ले रखा है, आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है, आपके बाल बच्चों की कामयाबी का बोझ उठा रहा है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े कार्य करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सब भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर कार्य किया है, हमें भी उम्मीद है, हमें भी आशा है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। वह यहोवा हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं। वह निरंतर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं, व्यवसाय तो खोलते हैं लेकिन व्यवसाय फेल हो जाता है, किसी धंधे में हाथ लगाते हैं तो उस पे घाटा लग जाता है। वह शैतानी दुष्ट आत्माएं उनके सारी तकलीफों में शामिल हैं, वो अनेक रूपों से आती है और उन्हें परेशान करती है, क्योंकि आत्मा मनुष्य से ज्यादा तब बलवान होती है, क्योंकि मनुष्य के पास शरीर है और शरीर को चोट पहुंचाया जा सकता है मगर आत्मा को चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हम आज उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी मसीह भाई बहन शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, जितने भी माता पिता के बच्चे उनका व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कारोबार कर रहे हैं, आज उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, वो अपने मंजिल में कामयाब हो जाएं, अपने कारोबार में सफल हो जाएं, आपके नाम को पुकारने लगे, आपके नाम की जय जयकार करने लगे। आप तो अंतर्यामी है पिता परमेश्वर, आप तो अंतर्यामी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बचाएं, आप उन्हें बचा सकते हैं पिता परमेश्वर। ये मेरे प्यारे मसीह साथियों, अंत का समय आ गया है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे, हो सकता है कि आपको लोग समाज से धुतकारने का भी काम करें, लेकिन हमें धैर्य रखना है, पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास रखना है, उस यहोवा पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा, परमेश्वर का चमत्कार उसी के जीवन में होगा, परमेश्वर का आशीष उसी को मिलेगा जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे सारे जीवन के कष्टों को दूर करेगा। परमेश्वर ने सदा हमारे जीवन में काम किया है, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है, तो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजनाएं हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे जीवन के प्रति जो भी मेरी योजनाएं हैं वो लाभ की हैं और आपकी आशाओं से भरी हुई है। लाभ की आशाओं से भरी आपकी योजना सफल होने वाली है। आप अपने जीवन की तैयारी कर लीजिए, आप अपने खुशहाली की तैयारी कर लीजिए। हमारा पिता परमेश्वर पापा यीशु आने वाला है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। आपके भविष्य की तैयारी परमेश्वर ने खुद कर रखा है, आपकी योजनाओं की तैयारी परमेश्वर लाभ से कर रखा है। आज आपकी आशा पूरी होगी इस प्रार्थना के माध्यम से। आज आपके सारी चिंताओं को दूर करेंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो आपके भविष्य का ही ठेका ले रखा है। वह योजना बना लिया है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को परमेश्वर अपने साथ ले जाएंगे,
किस प्रकार के परमेश्वर अपने साथ उन बुला के लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसी को अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि जहाँ परमेश्वर रहते हैं वह जगह पवित्र होती है, वह जगह पवित्र है। और हमें अपने मन को पहले पवित्र करना है, हमें बाइबल का अध्ययन करना है, बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलना है, बाइबल के बताए हुए वचनों पर चलना है, ताकि परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाने पाए, ताकि परमेश्वर के साथ हम चले जाएं, हम नर्क से बाहर चले जाएं, स्वर्ग लोक चले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। अरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा और तुम पर मैं दृष्टि लगाए रहूंगा। तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वह यहोवा है, वह प्रभु यीशु मसीह है, और तुम पर अपनी वह दृष्टि लगाए हुए है। तुमको वह देख रहा है, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, आपके जीवन को देख रहा है, आपके कर्मों को देख रहा है, आपके बाल बच्चों को देख रहा है। आप जिस भी कार्य को करते हो परमेश्वर वहां से देख रहा है। वह यहोवा तुम्हारे सारे कार्य पर दृष्टि लगाए बैठा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छे कार्य करने हैं, उस पिता परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना है। हमें सुबह शाम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है और उनसे क्षमा याचना भी करनी है कि हे प्रभु परमेश्वर, हमसे जो भी अपराध हो गए हैं, जो भी जाने अनजाने में गुनाह हो गए हैं, पाप हो गए हैं, आज की प्रार्थना में मैं आपसे क्षमा वंदना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आप हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें, माफ करें। आप तो बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आपकी प्रार्थना से तो परमेश्वर अच्छे अच्छे ठीक हो गए हैं, अंधों को रोशनी मिल गई है, लंगड़े चलने लगे हैं, मुर्दों में जान आ गई है, बहरे सुनने लगे हैं, सारी बीमारियों से लोग ठीक हो गए। पिता परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और मैं तुम्हारे लिए दुहाई दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें किसी अन्य पुरुष के आगे रोने की जरूरत नहीं है, हमें किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारा सच्चा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, हमारे सारे तकलीफों को दूर करने वाला है। और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उस यहोवा पर विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से सब मसीह भाई बहनों के जीवन में उन्होंने दुख और मुसीबतों को दूर किया है, आज की प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर हमारी भी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। आज की प्रार्थना से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में नया प्रकाश लाएंगे, नया मार्ग दिखाएंगे मेरे प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि उस पिता परमेश्वर की वजह से हमें अनंत जीवन मिला है। उस पिता परमेश्वर की वजह से हमें जीवन और श्वास मिला है, जिसकी वजह से हम नया दिन देखते हैं, नई रात देखते हैं। हम नई रात में अपना जीवन गुजार सकते हैं, नया दिन में अपना कार्य कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे कार्य बन जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं, रुके हुए व्यवसाय चल जाते हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे उन माताओं और बहनों के लिए जिनकी गोद सुनी है, जिनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है, जिनके परेशानियों से वो बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि बाल बच्चों की वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। समाज में लोग उन्हें ताना मारते हैं, क्योंकि लोग उन्हें बांझ के नाम से कहते हैं, कोई उन्हें अभागा के नाम से कहते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना से उन माताओं बहनों की गोद फिर से भर दे, उनके आंगन में किलकारी गूंजने लगे। आपकी प्रार्थना से उनके सारे समस्याएं दूर हो जाएं, सामर्थ्य नाम बोलकर पिता परमेश्वर उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, वो भी समाज में अपना कद ऊंचा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके नाम को पुकार सकें। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हे मेरे पिता, हाँ मुझे विश्वास है आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारा ख्याल करने वाले यीशु पापा हैं, हमें चिंता करना नहीं है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। वो यीशु पापा हमारी ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वह हमारी
हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से आज हमारे जीवन में जो ये दिन मिल रहे हैं, जो ये रातें मिल रही हैं, जो भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आकाश है, पाताल है, सारा कुछ पिता परमेश्वर की ही तो देन है मेरे प्यारे भाई बहनों। पिता परमेश्वर ही सृष्टि की रचना की है। सारी चिंताओं को आज वो दूर करेगा आपकी प्रार्थना से, सारी चिंताओं को दूर करेगा पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना में। हम प्रभु जी जितने भी मसीह भाई बहन आपको पुकारते हैं प्रभु, आज हमारी प्रार्थना का आप उत्तर जरूर दें। आप हमें प्रार्थना के माध्यम से आशीष दें, बरकत दें कि हमारे सारे बिगड़े कार्य बन जाएं, हमारे सारे बिगड़े कार्य फिर से शुरू हो जाएं, हमारे घर की गाड़ियां चलने लगे। हमारे घर की गाड़ियां चलेगी तो परमेश्वर आपके नाम से, आपके नाम बोलकर हमारे बाल बच्चे सफल हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, क्या कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर के नाम से हमें मांगना है, उस पिता परमेश्वर के नाम से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, वह बड़ा दयावान परमेश्वर है, वह सबकी सुनता है, वह हमारी भी सुनेगा, वह हम सब भाई बहनों की सुनेगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा, आपको सद्बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपके जीवन को सफल बना देगा मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आज की प्रार्थना के माध्यम से हम पिता परमेश्वर से बताएंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सके, सारी समस्याओं को दूर कर सके मेरे प्यारे मसीह जनों, क्योंकि वही तो हमारी सुनने वाला है। इस दुनिया में आपके लिए कोई और उपकार नहीं कर सकता, आपको इस दुनिया में और कोई नहीं बचा सकता, आपको इस दुनिया में कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, केवल मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो तो अपने पुत्र तक का बलिदान दे दिया, वह तो अपने कुर्बानी तक दे दी हमारी सलामती के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, अभी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो जब देर हो जाएगी और यहाँ तुम रह गए अगर किसी प्रकार से, तो यहाँ तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, आपका जीवन अंधकार से भर जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा लो, अपनी आप को प्रार्थना में समर्पित कर दो, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सके, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, आप सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं। तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हाँ भाई बहनों, हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को परमेश्वर जरूर करता है। हम निवेदन करते हैं अपनी प्रार्थना के माध्यम से, हम विनती करते हैं, अनुग्रह करते हैं उस पिता परमेश्वर का कि जितने भी मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की शाम की शक्तिशाली प्रार्थना को कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर आज उनके जीवन को आप सफल बना, आज उनके जीवन को सफल बना, आज उनकी घर की जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े को लेकर हो, चाहे वो दुख बीमारियों को लेकर हो, सारी समस्याओं से निजात दिला मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर। सारी तकलीफों से आज उन्हें आजाद कर दे मेरे स्वामी, सारी तकलीफों से आज उन्हें मुक्ति दे, क्योंकि आपने उन्हें संभाला है, आपने उन्हें जीवन दिया है, आपने ही उन्हें नया मार्ग दिखाया है, आपके भरोसे ही वो जीवन चल रहा है मेरे प्यारे स्वामी। इस दुनिया में आप ही उनकी मदद करने वाले परमेश्वर हैं और कोई उन्हें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शैतानी दुष्ट आत्माएं उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, उनके बाल बच्चों को परेशान कर रही हैं। वो जिस भी किसी भी कार्य में जाते हैं, वह धर्मी लोग, वह पापी लोग, वह शैतानी लोग आज हम मसीह भाई के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं, लोग लुभावनी बातें करते हैं, हम लोग को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। कोई
टोना टम्मार करवा देता है, कोई बीच बौखा की बात करके बहला फुसला कर घुमा देता है। हमारे सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इन परमेश्वर, इन सब दुष्ट आत्माओं को, इन पापी अधर्मियों लोगों से हमें छुटकारा दिला मेरे प्यारे प्रभु, हम सही मार्ग में जा सके। हमें सद्बुद्धि दे आज की प्रार्थना से, हमें सामर्थ्य दे कि हम आपकी प्रार्थना में शामिल हो सके। परमेश्वर, आज हमें आपकी प्रार्थना से यह सीख मिले कि हमें जीवन में केवल और बुरे कार्य नहीं करने हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो गए हैं। अब हम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, हमसे दोबारा ऐसे कोई अपराध नहीं होंगे। आज हमें आप माफ कर दें मेरे पिता परमेश्वर। आज आप हमारी प्रार्थना को सुन ले मेरे प्यारे यीशु पापा, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं। आप हमें बचा सकते हैं, आप हमें चंगा कर सकते हैं। आज की प्रार्थना से हमारे भाई बहनों के बीच में जितनी भी बीमारियों की समस्या है, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, उन्हें सद्बुद्धि दे, सामर्थ्य दें कि पिता परमेश्वर के नाम से, पिता परमेश्वर के आशीष से वो जो भी कार्य करें वह सफल हो जाएं। पिता परमेश्वर के की बरकत से उनके कार्य में लाभ हो जाए, वो अपने व्यापार में सफल हो जाएं। आपकी प्रार्थना को नित दिन करें, नित दिन करें प्रार्थना आपकी, ताकि उनके जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, पिता परमेश्वर प्रतिदिन आपसे वो बता सकें। क्योंकि जब भी हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हम पिता परमेश्वर से बात करते हैं और अपनी बातों को पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तब हम पिता परमेश्वर से बात करते हैं, उनसे बताते हैं कि हे प्रभु, आज के दिनचर्या में, आज के दिन रात में हमारे साथ इस तरह का समय बीता है, इस तरह के लोगों से सामना हुआ है, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ है, इसका निर्णय आप लें प्रभु। आप हमारी जीवन की इकाई हैं, आपकी वजह से हमें दिन और रात मिला है, आपकी वजह से हमें जीवन और श्वास मिला है। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के उद्धार करता समर्थी नाम बोलकर जितनी पिता परमेश्वर हमारी तकलीफें हैं, आज उन तकलीफों को दूर कर दे मेरे स्वामी, आज उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दे मेरे राजा। तो पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपकी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम मसीह भाई बहन आपको अपना ऊंचा गढ़ मानते हैं, आपको अपना बल मानते हैं, आपको हम अपना सच्चा परमेश्वर मानते हैं। हमारा तो आप ही सहारा है, हमारा कोई और सहारा नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संभालूंगा। हाँ पापा, हम आपके बच्चे के समान हैं, हम आपके लड़के हैं, आप ही तो हमें बचाया है, आप ही ने तो हमें जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्यारे प्रभु। आपने तो हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जो मुसीबतें आने वाली थी हमारे ऊपर, वो सारी मुसीबतें आप ले ली परमेश्वर। वैसे जो भी परेशानियां हमारे जीवन में चलती है, केवल आपके नाम को बोलकर हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती है। आप हमें संभाल लीजिए प्रभु, हम किसी प्रकार की समस्याओं से गिर रहे हैं तो आप हमें बचाएं मेरे प्यारे स्वामी, हमारे बाल बच्चों को संभालें मेरे प्यारे स्वामी। क्योंकि परमेश्वर, हम आपकी नित्य दिन प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना में हमें सुख और शांति मिलती है, हमारे शरीर में, हमारे अंतर्मन में, शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा सारा दिन, सारी रात खुशियों से भरा रहता है, हौसलाओं से भरा रहता है, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती मेरे प्यारे प्रभु। आज जितने भी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं इस प्रार्थना में, या विश्वास करके जाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके कर्मों के हिसाब से उचित न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अपने दिनचर्या में प्रभु का नाम लेने का एक समय निर्धारित कर लीजिए। वैसे तो प्रभु का नाम लेने का कोई समय नहीं होता, लेकिन अगर
आप सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बरकत देंगे, क्योंकि सुबह शाम की गई प्रार्थना में एक अलग उत्तेजना मिलती है, एक अलग शक्ति मिलती है। सुबह की प्रार्थना में हमारा सारा दिन गुजर जाता है, अच्छे तरीके से गुजर जाता, हमारे दिन के सारे कार्य बन जाते हैं। और शाम की अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे रात की जितनी भी तकलीफें हैं, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो प्रभु की योजनाएं हम दोनों में आदान प्रदान होती है, हमें सही राह मिल जाती है कि हम दिन की शुरुआत कैसे करें, अगला दिन हमारा किस तरह से शुरू होगा। परमेश्वर हमको सब कुछ बताता है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है, वह जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर जान रहा है। कभी तभी तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या तमन्नाएं हैं, तेरी क्या जरूरतें हैं, तेरी क्या मनोकामनाएं हैं। मेरे बच्चे, हम सब मसीह भाई बहन को विश्वास करना है, सच्चे मन से विश्वास करना है। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी बरकत देंगे, आपके जीवन में आशीष देंगे। आज आपकी प्रार्थना सफल होने वाली है, परमेश्वर की प्रार्थना आज सफल होने वाली है। आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर की क्योंकि प्रार्थना की है, उस यहोवा की प्रार्थना की है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं और उस पिता परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।